दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की मैराथन क्लास जो कि 14 मई 2023 को होना है। यह आपके अंतिम समय की तैयारी को बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है दक्षिण चीन सागर में हुआ। इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे। पीत ज्वर यानी येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर है मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है और येलो फीवर वायरस से होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मास्को। मास्को रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी NSSF की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 2 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। राइट आंसर इज C 1432। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ बनाई जा रही है? राइट आंसर A मुंबई में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 3 मई को मनाया जाता है और भारत का अंक है 161वां जो कि 180 देशों में मिला है। अगला प्रश्न नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत और किस देश की पहल है? राइट आंसर है USA। अगला प्रश्न बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है A दुबई में हुआ। अगला प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2013 में अधिसूचित हुआ जिसको 10 वर्ष पूरा हो गया 2023 में। कदम राजवंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है C मयूर शर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं अंबेडकर सर्किट से संबंधित चैत्य भूमि निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है A मुंबई में स्थित है। आप कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न चर्चा में रहा ब्लू बबिंग क्या है? राइट आंसर है A साइबर अटैक है। अगला प्रश्न 26 नवंबर 1949 को संविधान का कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर है मूल अधिकार लागू नहीं हुआ था। बाकी नागरिकता, संविधान के अस्थायी प्रावधान और चुनाव ये तीनों लागू हुए थे। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर है A सापेक्षता का सिद्धांत। कुछ और सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए थे जैसे कि अणुओं की ब्राउनियन गति, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आदि। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। दूसरा है लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है केवल दो सही है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को किसका दर्जा मिला है? इसका राइट आंसर है सी, नवरत्न का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न, बल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा मोका क्या है? यह एक चक्रवात है जो कि 2023 का पहला चक्रवात है और मोका नाम यमन नामक देश के द्वारा रखा गया है। BRO यानी सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 7 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर ए, असम में बनाया जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और यह 3 मई को जारी होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? यह राजस्थान की एक शैली है और इसका संबंध है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न, मुगल शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर इज बी, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? इसका राइट आंसर है धारा 124A। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है सी, जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसके कुल सदस्य हैं 164। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर है डी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका राइट आंसर है सी, दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था? इसका राइट आंसर है 1923 में। आपको बता दें कि रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके अब आकाशवाणी रख दिया गया है। अगला प्रश्न, लिथियम त्रिकोण में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बाकी अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया ये तीनों देश शामिल हैं। सबसे ज़्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीकों को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है सी, 5 तरीकों को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस खेल से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है जेवलिन थ्रो। इन्होंने हाल ही में दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। बी, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। सी, विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोला रामचित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, वाजिद अली शाह यानी अवध के दरबार में किस शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास हुआ था? इसका राइट आंसर है सी, कथक। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ए, समुद्री अपतृण, बी, फाइटोप्लैंक्टन। इसका राइट आंसर है बी, फाइटोप्लैंक्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का कारक वायरस नहीं होता है? ए, टीनिएसिस, बी, डेंगू, सी, इन्फ्लुएंजा, डी, खसरा। इसका राइट आंसर है ए, टीनिएसिस। यह वायरस के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वागत पहल कब लॉन्च की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर। सन 2003 में स्वागत पहल लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गांव किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में भारत का पहला गांव स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। अगला प्रश्न, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न, कंगारू चूहे का अपने पूरे जीवन काल में जल पिए बिना ही जीवित रहना एवं जल को संरक्षित रखने के लिए अपने मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया कहलाती है। राइट आंसर इज बी, जलाभाव के प्रति अनुकूलन। अगला प्रश्न है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वायु प्रदूषक एरोसॉल किस माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के कणों को। प्रश्न है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।